वो होगा, लेकिन इनके कलेश ही नहीं खत्म हुए गाइस। फाइनली आयशा बोली, और ऐसा बोली कि जिसको सुन के यार मुझे भी ज़्यादा ठीक नहीं लगा। जट जट बहड़ बलिए। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल निकल गया हूं मैं। अभी जा रहा हूं यार, कार की इंश्योरेंस करानी है एंड उसकी पेमेंट बाय कार्ड देनी है, गूगल पे से नहीं करनी। तो वो जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ अभी एंड वोक्सवैगन शोरूम, क्योंकि गाइस फिर इंश्योरेंस पूरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है कि फिर कैसे कैसे क्या क्या सीन हो जाता है। रील बना ले, रुको जरा। सो गाइस, मैं अभी रील में यही बता रहा था कि भाई मुनावर बोलता है कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, अपने दोस्तों को नॉमिनेट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। भाई आयशा को नॉमिनेट कर दिया। भाई आयशा भी तो तेरी दोस्त थी यार। ओए यार माधव शर्मा, ये तेरे दिमाग से बिग बॉस का फितूर कब खत्म होगा मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा। भाई क्या करें, इतना एक्टिव हो रखे हैं, इतना ज्यादा दिमाग चलता है भाई, सपने भी उस चीज के ही आते हैं। अब समझ रहे हो, इतना गेम में हम घुसा चुके हैं ना अपने आप को कि हम क्या ही बताएं। ऐसे लग रहा अभिषेक तो अंदर खेल ही रहा है, हम यहाँ बैठ। ओहो गाइस, वॉलेट तो लिया नहीं यार। शिट यार, शिट। गाइस फिर पौड़ियां चढ़नी पड़ेंगी यार, फक हो गया सीन यार। हौसला माधव हो रहा, हौसला निकल गया, हौसला ठीक हो गया काम। क्या है यार, 4 फ्लोर फिर चढ़ो हुण। चंगा गाइस, फिर मिलते हैं, रुको। गाइस ऊपर आया, यहाँ पे वॉलेट नहीं था, फिर याद आया वॉलेट तो बैग के अंदर पड़ा है यार। भाई यार ऐसे तो ना होता है यार। माना मैंने 4थे फ्लोर पे घर ले रखा है, माना मैंने लिफ्ट वाली बिल्डिंग नहीं ली, इसका मतलब ये सुना कि यार मैं रब मेरे पौड़ियाँ चढ़वाऊंगा बार बार। अद्धी फिटनेस ना मेरी अच्छे हो गई है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर आप सबसे यार। चंगा। सो गाइस लगवा लिया है ठोकू 20,000 दा। यार ऐसे थोड़ा होता है यार। फिर मैं सोचता हूँ अपने पापा को कि भाई वो 4-5 गाड़ियां रख के बैठे हैं, क्या जगह रहा होगा उनका, रहता होगा यार। हैं इंश्योरेंस कराओ, सर्विस कराओ, टायर पाओ, ये कराओ, वो कराओ। भाई मैं सेम शूज में आता जा रहा हूँ जो मेरे पापा मतलब कह लो कि कर रहे हैं या करते रहे हैं। भाई सेम चीज में आ रहा हूँ मैं यार। What is this happening guys? तो फुल बनना मैं तारा सजना तेरी something like that। चलो गाइस जिम चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। क्या सीन बनता है देखते हैं जाके। सो गाइस जिम से तो हो गए हैं फ्री। आज तो लेग्स डे था और मैं आज 5-5:15 बजे जिम में चला गया था। मैं कहा चल जल्दी फ्री होंगे, मैं कुछ ना कुछ शुरू करा हुआ टीवी पे देखना, मैं कहा चल वो भी देखेंगे एंड कोई सीन और भी है। टेंशन चलदियां रहती हैं गाइस, की दसीए की माहौल बनाइए, किद्दां करिए, टेंशन खत्म ही नहीं हो रही हैं। बाकी
सारी लाइफ है तो इदा दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, कोई बात नहीं। लेकिन पैसे कमाने हैं तो पैसे इजीली तो कमा नहीं होंगे, है ना। यू हैव टू टेक टेंशंस, जो करना है वो करना ही पड़ेगा गाइस, क्या करें। चलो देखते हैं अब क्या सीन बनता है, क्या सीन नहीं बनता गाइस। चक्कर या व्याह है, मैं की दसा, अभी तक मसला हल नहीं हुआ गाइस। चलो देखते हैं गाइस, घर चलते हैं, देखते हैं की माहौल बन रहा है। सो गाइस हम वेट कर रहे थे कि आज फैमिली वीक होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन इनके कलेश ही नहीं खत्म हुए गाइस। फाइनली आयशा बोली, और ऐसा बोली कि जिसको सुन के यार मुझे भी ज़्यादा ठीक नहीं लगा। बेसुरा सिंगर बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो यार, लेकिन तुमने मुनावर को मैसेज इसलिए करा था कि तुम भी उसकी फ़ैन थी, और फ़ैन हम उनके ही बनते हैं जिनका काम हमें पसंद होता है, एंड ये सब मतलब उनकी चीज़ें पसंद होती है, हम तभी किसी के फ़ैन बनते हैं, है ना। म्यूज़िक वीडियो के लिए फलाना, चल तेरे साथ रिलेशन में आ गया म्यूजिक वीडियो की बात करके, क्या पता किसी के साथ आया हो या ना आया हो रिलेशन में, समझ रहे हो ना। ये तो सिर्फ हम तेरी कहानी सुन रहे हैं। देखो मैं ना यहाँ पे आयशा को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मुनावर को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुनावर की बात भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ यार, समझ रहे हो। बेसुरा सिंगर सुंगर मत बोलो, क्योंकि उसका तोड़ गाना हमने भी सुना था, बढ़िया रैप था उसका, एंड ही सिंग्स गुड, एंड लेकिन इतनी लंबी लंबी बातें, इतनी पर्सनल बातें, जब तुम्हें पता है कि घर में इतनी पर्सनल बातें हो चुकी हैं, एंड घर का माहौल इन चीज़ों को बोल के ना ख़राब करें। मैं तो ये सलाह देता हूँ सबको कि कल को किसी का भी कलेश हो या कैसा भी सिस्टम हो, आप प्लीज़ पर्सनल बातें ना निकालें या कभी कुछ भी करें, क्योंकि देखो ये प्लेटफॉर्म गलत है किसी की पर्सनल बात निकालने के लिए या कुछ करने के लिए, समझ रहे हो ना आप। चलो ठीक है, मुनावर ने जो किया है ना, जो जैसे हुआ हो जाती हैं यार, गलतियां सबसे हो जाती हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ना उनकी जगह पे रख के खुद को फील करवा रहा हूँ। देखो आयशा ने जो बातें बोली हैं, क्योंकि दुनिया वेट इसी का कर रही थी कि आयशा कुछ ना कुछ बोले, और जब आयशा ने ये चीज़ें बोली हैं तो देखो जब वो बोल रही है कि प्रूफ है तो कोई ना कोई प्रूफ होगा। और कई बार ऐसे भी चीज़ें बोल देते हैं कि यार कल को जाके शो खत्म हो जाना, किसने किसी से प्रूफ मांगने हैं या कुछ मांगने हैं, कुछ भी नहीं होता, बट बोलने के लिए बोल दो कि प्रूफ है, समझ रहे हो ना आप। अब क्या क्या चीज़ें बोली हैं, अब अंकिता भी बोलने लग गई ही इज़ नॉट अ गुड गाय, फलाना गाय। यार ठीक है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किस्से हुए हैं, एंड सब कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं, एंड जो कुछ भी है उनका रीज़न है, उनका सिस्टम है ना। सबसे बेस्ट बात और हाईलाइट बात इस चीज़ की थी कि यार देखो मुनावर ने अभिषेक को उड़ाने के लिए सोचा, और फिर मुकर भी गया कि मैंने तो नहीं बोला था कि इसको उड़ाना है या फलाना करना है। फिर सबने याद बनाया कि तूने वीकेंड के वार पे बोला था कि अभिषेक को उड़ाएंगे, और तूने नॉमिनेट नहीं करा, लेकिन अभिषेक फिर भी उसको पानी पिला रहा था। अच्छा बंदा अच्छाई नहीं छोड़ सकता गाइस। और ईशा तो ऐसी प्रधान हो के ऐसी बातें बोल रही थी जैसे उसका खुद का सारा सिस्टम सही रहा हो भाई। और मनारा भाई इतना स्वाद लेती है ये बंदी, इतना स्वाद लेती है, मतलब मैं क्या बताऊं कि यार ऐसी सी सोच वाले बंदे नहीं होने चाहिए कि स्वाद लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप समझ रहे हो ना। सारा मैंने बिग बॉस देखा, आज पूरे का पूरा एपिसोड बस वो एक ही टॉपिक पे निकल गया, और ऑब्वियसली बात है अब किसी का सच बाहर आएगा तो उसकी हालत तो ख़राब होगी। भाई मुनावर की शक्ल पे साफ पता चल रहा था इसने मेरा भांडा फोड़ दिया है ना, उसका बीपी लो हो गया, फलाना हो गया। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रहा था कि यार जो अकेला बैठा हुआ है या अकेली बात कर रहा है कि उसको सोचने का वक्त मिल गया कि कैसे बातें मैं क्या कहूँ या किस तरह कहूँ बातें, समझ रहे हो ना। फिर रात को वो आयशा के पास भी गया कि यार मुझे तुमसे बात करनी है फलाना। भाई मतलब अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे पास डिफेंडिंग पॉइंट्स हैं, तो तुम सबके सामने बात करो, है ना। जब उसने सबके सामने बात करी, जब कोई विक्की बोल दिया करे, विक्की की बात उठा लिया करे, किसी की बात करा करे, लेकिन कहीं ना कहीं मुनावर की भी गलती है। एंड जिस तरह से आयशा भी रो रही है, कहीं ना कहीं वो भी बंदी हर्ट है ना। चाहे तुम्हारा किसी के साथ भी रिलेशन था या कुछ था, तुम क्लियर कर देते, फिर तुम अब बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए फीलिंग है, लेकिन तुमने वीकेंड के वार पे बोल दिया कि नहीं फीलिंग है।
आप समझ रहे हो ना, हर तरफ से मुनावर का पर्दाफाश हो चुका है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आयशा ने सारी चीज़ें बता दी, तू भी बता दे फिर। अगर इन चीज़ों पे, गंदगी पे हम उतर ही आए हैं तो फिर सारी गंदगी के पे उतर जाओ ना यार, आप समझ रहे हो ना। लेकिन अभिषेक की बात मेरे को ये बहुत अच्छी लगी कि अंकिता आके जब आयशा और मनारा के बीच में बैठी, अभिषेक उठ के चला गया, फिर मनारा उठ के चली गई, समझ रहे हो ना भाई। जो सही स्टैंड वाले बंदे होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं पागल। फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ मत भूलना, अभिषेक को वोट करना प्लीज़। जियो सिनेमा पे जाके अभिषेक को वोट करें, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि देखो थोड़े 20 दिन ही रह गए हैं। अब जो होगा फिर होगा। अब सब मज़ा आएगा ये सब करने में और देखने में, समझ रहे हो ना। कभी मुझे ठंड लगती है और कभी मुझे गर्मी लगती है गाइस। आज मैंने साउथ इंडियन खाया एंड काफ़ी मज़ा आया मुझे। अब देखो अब अभिषेक की बात कर लेते हैं। विक्की अब नॉर्मली उसको टच कर रहा था एंड फिर भी अभिषेक ने बोल दिया कि भाई टच मत कर। क्यों? क्योंकि इनकी बात पहले नॉर्मल से शुरू होती है। जब फिर अभिषेक किसी चीज़ पे लेके गुस्सा करता है एंड कुछ करता है तो फिर जाके उसका पॉइंट और मुद्दा उठ जाता है। कह रहे लाइव में मैंने देखा है कि अभिषेक और ईशा की फिर लड़ाई होगी पेरेंट्स के सामने एंड ऑल। भाई यार उसी को तो देखना था आज। फिर नहीं यार पेरेंट्स वाला इन्होंने सिस्टम दिखाया, और मैं लाइव देखता नहीं गाइस। और लाइव दिखा भी रहे हैं, जहाँ पे पेरेंट्स बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल साइलेंट कर रखा है, उस पर कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। आप समझ रहे हो ना कैसा सिस्टम उन्होंने कर रखा है यार। आयशा और मुनावर की, यार देखो आयशा को ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। बेसुरा सिंगर है, जब गाने के लिए बोलो तो बोलता है गला खराब है, फलाना है। भाई आयशा तू उसकी फैन, या तो उसकी वो की बोल दे, खड़े होके कर दे, की कर दे स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ स्टैंड अप की वजह से उसकी फ़ैन हुई थी, या फिर उसकी वजह से हुई थी। फिर अंकिता, हाँ जो अंकिता मुनावर की बेस्ट फ्रेंड बन रही थी, वो भी बोलती कि भाई अंजलि ने मेरे को सारी बातें बताई हैं एंड वो बेचारी रो रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। भाई फिर अंकिता भी कितनी फेक हुई ना। फिर जब तेरे को पता था कि मुनावर इस सोच का बंदा है, भाई तूने यारी क्यों करी? तूने भी तो फिर अपने मतलब के लिए यारी करी ना। भाई ये बिग बॉस का शो ऐसा है ना, यहाँ पे हर एक बंदे की पोल खुल जाती है यार। जो कोई बंदा 1 सेकंड या 1% भी झूठ बनने की कोशिश करे ना, बिग बॉस उसकी पूरी पोल खोल देते हैं और यहीं खुल जाती है पोल। ये रियलिटी शो का एक बेस्ट पार्ट तो है इंसान जितना मर्जी फेक बन ले, जितना मर्जी गलत कर ले, लेकिन उसकी पोल इसी शो में खुल जाती है भाई। आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा सिस्टम है गाइस। अभिषेक को प्लीज सपोर्ट करें, वोट करें भाई। बस वोट करते जाएं, रुकना मत गाइस। बस बहुत आगे तक आ गए हैं। आप सबने उसको हीरो बना दिया, सब सिस्टम बढ़िया कर दिया। हम चाहते हैं ट्रॉफी हमारे पास हो, क्योंकि मेरे को बहुत काम है पंजाब में, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा क्योंकि अभिषेक की वजह से। अभिषेक ट्रॉफी लेके आ जाए, फिर उसके बाद हम जाके यार चिल करेंगे अपने घर पे, समझ रहे हो ना। मैं कितने काम अपने छोड़ के बैठा हुआ हूँ बॉम्बे। बाकी अब देखते हैं फिर क्या होता है ना। फैमिली वीक है एंड अब मिलेंगे, देखते हैं क्या सीन होता है। हाँ तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी। आई होप आपको मेरी बातें और मेरी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी बातें जचती हैं कि नहीं जचती, क्या मैं सही बोलता हूँ कि गलत बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ। जो कुछ भी बोलता हूँ प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, समझ रहे हो ना। ये मुझे लिखना और मुझे बताना ना भूला करें गाइस, प्लीज़ लिखा करें। एंड आपको क्या चीज़ बढ़िया लगती है, क्या चीज़ नहीं बढ़िया लगती है, आप कमेंट करें। भाई इतने कमेंट होते हैं कि मैं लाइक नहीं कर पाता, लेकिन मैं पढ़ता सबके हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ता, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। अच्छे भी पढ़ता हूँ, बुरे भी पढ़ता हूँ। बस आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा भाई, आपके जो कुछ भी पॉइंट है ना, चाहे मेरे खिलाफ हैं चाहे मेरे हित में है, अब वहाँ पे अपने व्यू लिखें, गालियाँ ना लिखें यार। क्यों? क्योंकि गालियाँ बंदा वो देता है जिसके पास बात नहीं होती करने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए। तो मैं गालियों को उस वे में लेता हूँ कि यार इसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, इसलिए इस वजह से इसने गालियाँ दे दी। समझ रहे हो ना। चाहे आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन पॉइंट वाइज बोलो। बस गालियाँ ना लिखें। गालियाँ किसी के लिए अच्छी नहीं है, ना हमारे लिए अच्छी है ना आपके लिए अच्छी है ना। बस बिल्कुल सही लिखें, सही हिसाब से चलें। बाकी जो होगा बढ़िया ही होगा, बाकी देख लेंगे गाइज। तो चलिए गाइज, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी कल। आप सबसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।